स्कूल में स्टार्ट हुआ फिर तो विवेक इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं ना। ये तो पढ़ाई हो रहा तुमने 9-10 में एल्केन्स, मीथेन, मीथेन, ईथेन, ये कार्बन है। लाइन जहां से शुरू होती है, जहां लाइन खत्म होती है, वहां पे कार्बन होते हैं। ठीक है ना? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे सबसे पहले क्या देखेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ऑलराइट, तो ये हमारी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इसमें। ठीक है, ये होगी बच्चों लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। कितने कार्बन है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 सीधी चेन है। हेप्टेन है। क्या है ये? हेप्टेन। ये भी लिखवा देता हूँ आपको, मीथेन, इथेन जो भी है। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं बच्चों? नंबरिंग। नंबरिंग कहाँ से करते हैं? जिधर से छोटे नंबर्स आ रहे होते हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस है। क्या है? ब्रांचेस। ठीक है बच्ची का ब्रांचेस। एक कार्बन वाली ब्रांच, एक कार्बन वाली है, दो कार्बन वाली। दो कार्बन वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं? इथाइल। एक कार्बन वाली ब्रांच को क्या बोलते हैं? मिथाइल। ठीक, तो बच्चों क्या बोलेंगे इसको? और मैंने बता दिया था कि अल्फाबेटिकली पहले लिखते हैं ना। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आएगा। ठीक, अच्छा नंबरिंग। नंबरिंग क्या है? ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। तो मिथाइल्स लगे हुए सेकंड और थर्ड कार्बन पे, और इथाइल लगा हुआ है फोर्थ पे। ठीक है, तो सिंपल है। क्या नाम हो जाएगा? 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 4 इथाइल 2 3 डाइमिथाइल। ठीक है बच्चे का समझ आ गया? जब दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स एक साथ, तो डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए। क्लियर एवरीवन? तो ये भी लिख लो जो आप लोग कि एक कार्बन के लिए मिथ, दो कार्बन के लिए इथ, है ना? ये फैमिली के साथ, जैसे एल्कीन है, फैमिली नेम। मीथेन, एन आ गया। एन क्या है? फैमिली नेम। तो अगर वो एल्कीन फैमिली का है तो एन आ जाएगा। अगर वो सब्स्टिट्यूएंट है तो आइल आ जाएगा। मिथाइल, इथाइल। ठीक है, कुशल, प्रोपाइल, क्या नाम था? विवेक। विवेक, ठीक है विवेक। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, इस तरह से ये हो गए सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम। और अगर एल्कीन फैमिली है, एल्कीन फैमिली है तो एन, 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 एन आता जाएगा। तो मिथ, इथ, तीन कार्बन होते हैं तो
ब्यूट for 4 carbons, pent for 5, 6 के लिए hex, 7 के लिए क्या है, 8 के लिए क्या है, ऑक्ट, 9 के लिए नॉन, नोनिंग, और 10 के लिए डेकेन। ठीक है, 10 के लिए क्या है, डेक, एन है तो डेकेन। ठीक है भाई, तो ये सब चीजें यूज करते हुए आपको नोमेनक्लेचर करना है। इसका नाम लिखो ध्यान से, क्लियर है रौनक, एनी डाउट? और सिमरत समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ध्यान से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो, टेट्रा, ट्राई टेट्रा, पैक। तो समझ में आइए सबको कहाँ कहाँ पे कार्बन्स। सर भाई का बर्थडे था, भाई उसके लेट हो
तो बस नंबरिंग कर रही है ना ध्यान से, और कितने कौन सी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आ रही है पता चल गया। ये है ना, सबसे ज्यादा कार्बन कहाँ है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की सबसे पहले हमने, दिस। इसके अलावा ये ब्रांचेस हैं, क्या है ब्रांचेस, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स। कितने मिथाइल है, 4। सारे मिथाइल है, कौन सी चाहिए, 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक एक कार्बन वाला। ठीक है, कुछ समझ आ गया। नंबरिंग ऑब्वियसली इधर से करेंगे, छोटा नंबर यहाँ से पढ़ रहा है। ठीक है, देख जहां से पास पढ़ रहा है, इधर से तू जाएगा तो तीसरे कार्बन पे आ रहा है, और इधर से जाएगा तो दूसरे कार्बन पे आ रहा है। ठीक है, इधर से पास पढ़ रहा है, उधर से नंबरिंग कर देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, आसान से ही हो गया। तो 2 2 3 5, कहाँ कहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 2 3 5, सारे एक साथ। ठीक है, टेट्रा मिथाइल, कितने मिथाइल है, 4। कौन सी चेन, सारी एक जैसी लेंगे ना, इसको लेंगे तो भी 7 आएंगे। ठीक है, हेप्टेन। अगर सेम नाम आ रहा होगा, अगर हम और कोई कार्बन चेन नहीं सेलेक्ट कर पा रहे होंगे, मतलब एक से ज्यादा सेलेक्ट कर पा रहे हैं, उनसे उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं कर पा रहे, तो सबसे नाम सेम आएगा, सिर्फ नेम क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो हमें उसकी कोई टेंशन नहीं है। ठीक, अगर एक से ज्यादा चेन्स आ रही है सेम कार्बन की, है ना, तो हम क्या देखते हैं फिर, ब्रांचेस देखते हैं किसमें ज्यादा है, क्या देखते हैं, ब्रांचेस किसमें ज्यादा है। ठीक है, कल एक क्वेश्चन ऐसा कराया था वीकेंड वाले बैच में, तो वो भी करा देता हूँ, समझ आ रहा है सबको। अभी तो वंशिका क्या है, सेम है, ऐसे जाएगी तो भी 7 आ रहे हैं, ब्रांचेस भी सेम है, उतनी ब्रांचेस आ रही है। क्लियर है। चलो तो 2 3 और छोटे छोटे एग्जाम्पल करा देते हैं ना, एक नया बच्चा भी हमारे साथ, और सब लोग प्रैक्टिस हो जाएगा। एक दो आसान आसान से क्वेश्चन, ताकि दीदी को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए क्या चल रहा है। जल्दी से बता दो, कार्बन काउंट करके कितने आ रहे हैं। कितने कार्बन की चेन है देखिए, 5। वेरी गुड। ठीक है, ब्रांचेस का मतलब सुना गया तेरे को। ठीक है, वेरी गुड। जिन कार्बन को हम काउंट नहीं कर पा रहे स्ट्रेट चेन में, वो ब्रांचेस हो गई। ठीक है, वो जिनको हम काउंट नहीं कर पा रहे वो क्या हो गया, ब्रांचेस हो गई, है ना। 2 ब्रांचेस है मिथाइल वाली। ठीक है, नंबरिंग ऑब्वियसली उधर से करेंगे, आसान सा ही क्वेश्चन है, नंबरिंग उधर से करेंगे, 2 और 3, क्या बोलेंगे इसको, 2 3 मिथाइल पेंडिन। क्लियर है, डाउट, आसान सा। सबसे पहले ध्यान से हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करनी होती है। ठीक है, मेरे को तो आता है। ठीक, ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें एक से ज्यादा चेन हो। इसको देखो एक बार ध्यान से सब लोग।
कोई जल्दबाजी नहीं करनी, इसमें आराम से गिनो, काउंट करो, एक से ज्यादा चेन आ रही होगी, है ना, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो हमें इसमें एक नया रूल सीखना है बच्चों, हमारा ये में एक नया रूल सीखना, आपको काउंट करना है, ठीक है वंशिका। वो भी मिल गई इसमें दो ब्रांचेस, एक दो दो पेरेंट चेन मिली, दो कार्बन चेन मिल रही है सेम कार्बन की, नहीं, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक है, ऑनलाइन वाले सब लोग ध्यान से देखना, एक तो ये सात आ रहा है, ठीक है भाई, एक दो तीन चार पाँच छह सात, ठीक, एक तो पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है एक दो तीन चार पाँच छह सात, बस छह सात, कैसे भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक। तो मुझे आपको एक रूल ध्यान से देखना है कि सात की दो पॉसिबल चेन्स है, तो हम वो वाली चेन चूज करेंगे जिसमें ज्यादा क्या हो, ब्रांचेस हो, क्या हो, ज्यादा ब्रांचेस, ठीक। अगर मैं, हाँ, तो अगर मैं इसको लेता हूँ अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ध्यान से देखना चलो, तो कितनी ब्रांचेस आ रही है, एक और दो, ठीक है विवेक, एक ये, एक ये, दो ब्रांचेस आ रही है, और अगर मैं इसको लूंगा तो ब्रांचेस ज्यादा आ जाएंगे, ठीक है, तो मैं ये पहले आपको दिखा दिया, ठीक है वंशिका, अब इसको रख कर रहा हूँ, दिस इज नॉट गुड, will not be our longest carbon chain, अंडरस्टैंड, कितनी ब्रांचेस आ रही है इसमें, दो, अगर मैं इसको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लूंगा, तो पेरेंट चेन लूंगा, अब बताओ मुझे कितनी ब्रांचेस आ रही है, तीन ब्रांचेस आ रही है, ठीक है वंशिका, समझ आ गया, पक्का, एक दो तीन, ठीक है मेरी, समझ आ गई बात, कुशल, रूल है, जितने रूल बनाए उससे पूछ कि क्या फायदा होगा ज्यादा ब्रांचेस आने से, मैंने थोड़ी ना बनाए, मेरे घर पे थोड़ी ना बनाए रूल, ठीक है, जिसने बनाया उसने बोला कि भाई जब ज्यादा ब्रांचेस आएगी उसको हम चूज करेंगे, पहले रूल है भाई, अपने को क्या करना है, ठीक है, समझ में आ रही बात क्वेश्चन, ठीक है, हमें थोड़ी ना किसी से लड़ाई करनी है, जिसने रूल बना दिया यूपीएससी वालों ने उनकी बात माननी है, हमारी तो इतनी औकात है, जितना जो आईपीएससी बोला बात मानो, ठीक है, तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही थी, क्लियर है, ऋषित समझ आ गई ऑनलाइन, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस आ रही हैं विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, तो हम उसको पेरेंट चेन चूज करेंगे जिसमें ज्यादा ब्रांचेस, क्लियर, दिस इज द रूल इन दिस एग्जांपल, मैं कहूंगा टेंशन मत ले, ठीक है, अभी तुमने सेलेक्ट करना सीखा है, ठीक है गोविंद, क्लियर, इन केस ऑफ मोर देन वन chain having same number of carbon atoms, chain with more number of branches is selected as parent chain. ये जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, ठीक है, इसको आप लोग अलग से ध्यान रखना कि भाई एक से ज्यादा ब्रांचेस आ रही थी, और सॉरी एक से ज्यादा चेन आ रही थी सेम नंबर ऑफ कार्बन, तो हमने उसको सेलेक्ट किया जिसमें ज्यादा ब्रांचेस हैं।
ठीक है बच्चों, अब इसका नाम लिख दो। देखो कहाँ से नंबरिंग होगी, किस साइड से होगी, फिर इसका नाम लिख दो आप लोग। देखो चल, तो रूल है ये, फायदा नुकसान तो नहीं पता भाई, रूल है ये, ज्यादा ब्रांचेस। तो किधर से करें नंबरिंग, इधर से ऑब्वियसली, ठीक है ना, इधर से किया, ठीक है। हाँ ये तो एक ही है ना, इनको ऐसे घुमा दो, ऐसे घुमा दो, ठीक है। नंबरिंग ये 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है उसको, फिर मिथाइल, इथाइल है, क्या है इथाइल, और ये भी मिथाइल है, ठीक है। पहले का लिखेंगे इथाइल अल्फाबेटिकली, 3 ठीक है। रौनक, रम्या, हर्षद, समझ आ रही सबको बात, कोई डाउट? बहुत अच्छा एग्जांपल है, ध्यान रखना इसको। 3 2 6 डायमिथाइल, हेप्टेन, 3 2 6 डायमिथाइल, मिथाइल, तो कभी सारे सेम होंगे सब, ठीक है। तो आप आराम से नंबरिंग लिखोगे, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज करोगे, ठीक है वंशिका। फिर देखोगे आप ब्रांचेस कितने कितने कार्बन वाले हैं। भाई 3 ब्रांचेस है, नंबर ऑफ ब्रांचेस भी तो कुशल हमने कितनी काउंट की है, टेट्रा तो हो ही नहीं सकता। कितनी ब्रांचेस काउंट की है, 3 ब्रांचेस ही 3 है, तो टेट्रा कैसे है? हाँ बोलो। हाँ हाँ, पार्टी से आए थे सीधे, ठीक है। क्लियर है बच्चों? ये हो गए हमारे सारे रूल्स जो एल्केन्स में लगेंगे, ऑलराइट। ये सारे रूल्स हो गए हमारे एल्केन फैमिली के, ओके। एल्केन फैमिली का जनरल फॉर्मूला क्या होता है आपको बताइए? CnH2n+2 होता है जनरल फॉर्मूला, ठीक है। इस फैमिली का कोई भी बंदा लिखना आपने C15 लिखना है, से 2n+2, बताइए आपको जनरल फॉर्मूला, ये तो आपने पढ़ लिया 10th में। नेक्स्ट इज एल्कीन फैमिली। एक डबल बॉन्ड होगा तो फॉर्मूला बनेगा CnH2n, ठीक है। बाद में देखेंगे बहुत सारे की एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड, तो क्या बनेगा फॉर्मूला, वो सब मैं आपको बताऊंगा इसका तरीका, ठीक है। अभी एल्कीन फैमिली है, CnH2n सिंपल, एक डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड देखिए सबसे छोटा, इस फैमिली का सबसे छोटा मेंबर के पास 2 कार्बन होते हैं। CH4 एल्केन में सबसे छोटा मेंबर था, 1 कार्बन वाला मीथेन, लेकिन उसमें तो डबल बॉन्ड आ नहीं सकता, आपको पता ही है। CH4 बनाए हमने केमिकल बॉन्डिंग में, उसमें तो सारे क्या होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। डबल बॉन्ड के लिए 2 कार्बन तो चाहिए थी। सबसे छोटा मेंबर इस फैमिली का कौन है? इथीन, क्या है? इथीन
ठीक है, X स्टैंड्स फॉर 2 कार्बन, बताइए अपने को इन फैमिली का नाम है C2H4। अब यहाँ पे वही सारे रूल्स सिमिलर हैं, बस जो हम पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे उसमें डबल बॉन्ड आना ही आना चाहिए, मस्ट बी इंक्लूडेड। अब इनको औकात देंगे, प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स, उनकी और ज्यादा औकात होगी, उनकी प्रेफरेंस और ज्यादा होगी। समझ में आ रहा है सबको? ठीक। एलकेएस में कुछ नहीं था ऐसा, समझ आ रहा है? ठीक। इनको हमें प्रेफरेंस देंगे, तो डबल बॉन्ड को काउंट, डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही है पेरेंट चेन, मस्ट बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट चेन। भले कोई दूसरी चेन ज्यादा कार्बन की हो, उससे मतलब नहीं है, हमें वो वाली चेन काउंट करनी है इसमें डबल बॉन्ड आ रहा होगा। क्लियर? डबल बॉन्ड मस्ट बी इंक्लूडेड इन पेरेंट चेन, ठीक है। इनको औकात देंगे डबल बॉन्ड को, ट्रिपल बॉन्ड को, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इनको छोटा नंबर मिल रहा हो, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को जिधर से छोटा नंबर मिल रहा हो। समझ आ रहा है? इनको प्रेफरेंस देंगे व्हाइल नंबरिंग ऐसे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट कोई सब्स्टिट्यूएंट दूसरी साइड से पास आ रहा हो, उससे मतलब ही नहीं है, हमें प्रेफरेंस किसको देनी है? इनको देनी है नंबरिंग के टाइम पे। ऑलराइट, एग्जांपल्स करेंगे हम। ये 2 पॉइंट्स बस एक्स्ट्रा आ गए, सिर्फ ये 2 पॉइंट्स एक्स्ट्रा है, बाकी सब वही रूल्स रहेंगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स देखने हैं, नाम लिखना है, क्या नाम हो जाएगा इसका? सिंपल ब्यूट, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, ठीक है, ब्यूट। एक बार समझ लेना इसको, ये भी क्या ब्यूटीन, ये तो ब्यूटीन हो गया अपना। क्या डिफरेंस है दोनों में? डबल बॉन्ड की पोजीशन, साथ में पोजीशन भी बताते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड की पोजीशन, यहाँ पे क्या होगी पोजीशन? इधर से नंबरिंग करेंगे, इधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है, क्या बोल रहे? चलो 6 और एक 9, 7 और एक 8, 7, 3 to 5 to 7 और 1, एक ही तो है, तो परेशान कर रहे हैं जरूरत सी। ये गोविंद, कोई दिक्कत तो नहीं है? C4H8 ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, अपने आप फॉर्मेट के हिसाब से आएगा। ओके, तो बच्चों हम क्या करते हैं, ब्यूट 1E। मैंने आपको कल बताया था कि IUPAC नेम पूरी इंफॉर्मेशन देगा, क्या देगा? पूरी इंफॉर्मेशन। ब्यूटीन है ठीक है, लेकिन डबल बॉन्ड किस पोजीशन पे? किस पोजीशन पे? फर्स्ट कार्बन, ठीक है। इधर से नंबरिंग करोगे, इधर से नंबरिंग करोगे, दोनों में किस कार्बन पे आ रहा है? सेकंड कार्बन। तो ये ब्यूट 1E है, ठीक। और ये क्या है? ब्यूट 2E। तो हमें बच्चों डबल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करनी है नेम में, ठीक है। इस तरह से बेसिक नेमिंग होगी एल्कीन्स की। कई जगह ऐसे इसको सिंपल भी लिखा होगा 2-ब्यूटीन, बट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन एक पैटर्न बना लो आप, एक आदत बना लो कि इस तरह से लिख देंगे ब्यूट 2E, ठीक है। 3 के साथ ही उसका नंबर, 3 क्या है डबल बॉन्ड, उसके साथ ही उसका नंबर डाल देंगे, ठीक हो गया। हाँ पढ़ेंगे ना आइसोमर्स, क्या है ये? आइसोमर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाएगा ना, वहां पे इसी का तो यूज आएगा।
आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का यूज आ रहा है, बंदों का फॉर्मूला सेम है और बंदों के नाम अलग है, तो क्या है वो आइसोमर्स। तो अभी भी आएगा, थोड़ा सा डिटेल में आ जाएगा बस, है ना। तो बंदों का फॉर्मूला सेम आ रहा है C4H8, नाम अलग आ रहा है, एक का नाम आ रहा है ब्यूटवानीन, एक का नाम आ रहा है ब्यूटोलिन, आइसोमर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ही हमें हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आइसोमर्स हैं। क्लियर। अब फिर से यही सब टाइम पास, डबल बॉन्ड। अब बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में एक नई चीज आ गई है, तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, पहले जैसे ही सीन है सब। सोचो इसका नाम। सो हाँ जी। सो सर डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं या एल्काइल को? या किसको? हाँ, डबल बॉन्ड को ऑब्वियसली ना, मैंने पहले बताया ना कि प्रेफरेंस किसको मिलेगी, इसलिए पहले लिखवाया डबल बॉन्ड को। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूएंट की ओके इसकी सर। औकात नहीं है। देखो, इसकी औकात ज्यादा है, पहले बताया मैंने, खुद से सोच सकते हो आप। फैमिली नेम की इसकी औकात ज्यादा है, फैमिली नेम की। ठीक है रौनक, यस सर। फैमिली नेम क्या है? इन। सब्स्टिट्यूएंट जो नाम से पहले लगता है उसकी तो इतनी औकात नहीं होती। छोटा, ऑब्वियसली हमेशा छोटा, जिधर से पास पड़ रहा है। Always smaller number will be preferred. ठीक है, वंशिका समझ आ रहा है? नंबरिंग किधर से करेंगे? जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है, ठीक है? ना कि जिधर से मिथाइल ग्रुप पास आ रहा है। ठीक, उधर से मिथाइल ग्रुप पास आ रहा है फिजिकल में, लेकिन इधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है। ठीक है क्वेश्चन, गोविंद समझ आ गया? कितना सा रूल है? ठीक, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, जिधर से डबल बॉन्ड पास आ रहा है। मेन नेम हो गया इसका हेप्ट 3 या 3 हेप्टीन। ठीक है, मेन नेम। और सब्स्टिट्यूएंट 5 मिथाइल। सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल है। बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें टाइम लगता है कि नई नई चीजें, इथाइल क्या है, मिथाइल क्या है, प्रोपाइल क्या है, वो सब देखने में। उसके बाद तो कुछ भी नहीं है, ध्यान से नंबरिंग करनी है, ध्यान से चेन चूज करनी है, और ध्यान से नंबरिंग किस साइड से होनी है ये करना है सब। 5 मिथाइल 3 हेप्टीन या हेप 3। ऑलराइट, ध्यान से देखना इसमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन।
ये गोविंद कर लिया? बॉन्ड को कर सकते हैं इंक्लूड इसमें ना, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऊपर चला जाएगा ये कार्बन। इधर से गोविंद ज्यादा आ रहे हैं कार्बन, इसमें कम आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 सिंपल। उसके अलावा जो भी है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है। ये मिथाइल, ये मिथाइल, ये मिथाइल, क्लियर। क्या बोलेंगे, 2 3 4 ट्राई मिथाइल, 2 3 4 ट्राई मिथाइल। 2 हेक्सीन या हेक्सुइन, ये सूत्र एक बार ध्यान से। सबसे पहले तो इसमें एक बार फिर से मैं वो बता देता हूँ ना, इसको सजाना कैसे सजाना है, ठीक है। जहां से लाइन स्टार्ट हुई वहां पे भी कार्बन, जैसे हुई ना डंडिया लटकी हुई है, ठीक है, कार्बन है तो कार्बन। एक बार इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ऐसी जरूरत नहीं है नोटेशन करने की, बट फिर भी प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी, ठीक है। कैसे करते थे याद है सबको? तो विवेक, हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 बॉन्ड है, इस कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 2, बाकी 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन होंगे, अंडरस्टूड है। बाकी दोनों क्या होंगे? हाइड्रोजन। इस कार्बन के जो सारे बॉन्ड दिख रहे हैं 4 के 4, इसमें एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा, क्लियर। सी सिर्फ, इधर 2 बॉन्ड दिख रहे हैं तो CH2, इसका एक बॉन्ड दिख रहा है तो CH3, समझ में आ गया सबको? ऐसे इसको सजा देंगे, ठीक है। ये कार्बन के 3 बॉन्ड दिख रहे हैं तो एक H और CH3, CH2, CH3, ये रोगन फॉर्मूला जब लगाएगा तो वही आएगा, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं आएगा हाइड्रोजन का, ठीक है, वही आएगा, कितने जितने भी टोटल कार्बन उतना ही आना है फॉर्मूला, CnH2n फॉर्मूला ही आना। अब क्या करेंगे बच्चों? एक तो पहली बात तो सीधी चेन में भले भी ज्यादा दिख रहे हो कार्बन, मैंने पहले बता दिया आपको, इसको तो इंक्लूड करना ही करना है, डबल बॉन्ड को तो इंक्लूड करना ही करना है, भले उससे कम कार्बन आ रहे हैं। स्ट्रेट चेन 1 2 3 4 5 6 कार्बन वाली है, बट स्टिल हमें डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है, इसलिए मैंने एग्जांपल क्लियर। और उसको प्रेफरेंस भी नहीं कहना है तो इधर से करेंगे स्टार्ट, क्लियर। फर्स्ट
ये आ गई थी लॉन्गेस्ट कार्बन, 5 ही बन रहे कोई बात नहीं, लेकिन डबल बॉन्ड तो इंक्लूड हो रहा है। ये क्वेश्चन बस इतना सा करना है, उसके बाद तो आपको दिख रहा है कि एक इथाइल और एक मिथाइल है, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कि एक इथाइल की ब्रांच है और एक मिथाइल की ब्रांच है। क्लियर एवरीवन? क्लियर? ऑनलाइन सब कुछ समझ आ गए? आदित्य, अनन्या, एनी डाउट? सब्स्टिट्यूएंट्स को वैसे लिखना है आपने अल्फाबेटिकली, तो क्लियर है बच्चों सबको रूल्स? ठीक है, तो हमने डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना ही करना है। अब दो डबल बॉन्ड्स वाले हैं, दो डबल बॉन्ड्स वालों में थोड़ा सा स्पेशल है। दो डबल बॉन्ड्स है, ठीक है। तो डाईईन क्या लगाएंगे? डाईईन, ठीक। जैसे डाई मिथाइल होता था, ट्राई मिथाइल, ट्राईईन, ठीक है। तो दो डबल बॉन्ड है। बट आप देखो कि ब्यूटाडाइन है ना, तो ये बहुत ही इन्होंने ना लॉजिकली बनाए हुए रूल्स। अजीब सा लग रहा है ब्यूटाडाइन है ना, तो बोलने में अच्छा सा नहीं लग रहा, दिल मजा सा नहीं आ रहा कुछ। बुरा मान रहे हो कि कितना गंदा सा नाम रख दिया ब्यूटाडाइन है ना, तो ए लगा देते हैं। तो अच्छा सुंदर सा नाम है ब्यूटाडाइन, ठीक है। तो एल्काडाइन्स, डबल बॉन्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं, कैसे लिखते हैं? एल्काडाइन्स। तो हमारा ए डाल दिया एक बीच में, नंबरिंग कुछ भी कर दो, मतलब कुछ भी नहीं, दोनों तरफ से सेम आ रही है। वरना छोटे नंबर्स देखेंगे फिर से वही, वरना क्या देखेंगे? छोटे नंबर। अभी वही एग्जांपल करने वाले हैं। इधर से मैंने नंबरिंग की 1 2 3 4, उधर से भी सेम आनी है, सिमेट्रिकल है। नाम हो जाएगा इसका बच्चों ब्यूटा 1 3 डाई, अंडरस्टूड एवरीवन? ब्यूटा 1 3, फर्स्ट कार्बन है, थर्ड कार्बन। एनी डाउट? ठीक है, फर्स्ट कार्बन और थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड, ब्यूटा 1 3 डाई। ठीक है, इधर से पास आ रहे हैं डबल बॉन्ड्स, ठीक है, ऑब्वियसली कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, हेक्सा 1 4, ठीक है गोविंद।
सिंपल हेक्सा 1,4 डाल। देखिए उसको ध्यान से। मजेदार पॉइंट है, तो उधर से और इधर से करने में क्या दिक्कत है? एक ही बात है। उधर से भी लिख के देखो एक बार नाम, फिर देखो कौन सा सुंदर लग रहा है। दोनों साइड से लिख के देखो एक बार ना, फिर बताना मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है आपको। तो ये नहीं आएगा। छोटा सा एक डिफरेंस आएगा। हाँ बता रहे कोई, हरसिमरत किधर से करे नंबरिंग इसमें यार? रौनक राइट साइड से शुरू होगी नंबर। राइट साइड से। यस क्यों? सर। सर क्योंकि इथाइल को ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी ना सर नंबर। अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आ जाएगा है ना। वेरी गुड, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, इसमें छोटा सा बहुत ही, नंबर सब सेम आ रहे हैं, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। बट उधर से इथाइल, जब जब दोनों तरफ नंबर सेम आ रहे हैं उस टाइम में बच्चों फिर अल्फाबेटिकली प्रेफरेंस देते हैं, जब नंबर सेम आ रहे हैं। पहले तो हम नंबर ही देखेंगे, नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7, आपने इधर से किया तभी नंबर सेम आए। बट इधर से 3 पे इथाइल आ रहा है और 5 पे मिथाइल आ रहा है, और इधर से 3 पे मिथाइल आ रहा है, 5 पे इथाइल आ रहा है। फिर तो डबल बॉन्ड। अभी नेक्स्ट एग्जांपल पर बता रहा मैं आपको, जो बोला ठीक है, क्लियर है? बहुत छोटा सा डिफरेंस होता है, तो ध्यान रखना अपने को। 3 इथाइल, 5 मिथाइल इज बेटर ऑब्वियसली देन, आपने जो लिखा क्या लिखा आपने? 5 इथाइल 3 मिथाइल, ये एक ऑर्डर में 3 इथाइल 5। ठीक है गोविंद सर, 2 5, बाकी सब नंबर सेम आ रहे हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा पॉइंट यूज हो गया। कहाँ जाता है डबल पॉइंट?
इसको अब पर वो जो नेम नेमिंग नहीं तो नंबरिंग को प्रेफरेंस देंगे ना गोविंद आपको मैंने राइट से उधर से मैंने फिर से बताया था उसपे दोनों तरफ से डबल बॉन्ड के नंबर सेम आ रहे थे ना डबल बॉन्ड से सबसे के नंबर सेम आ रहे थे दोनों साइड तो मैंने सिर्फ इथाइल को प्रेफर किया अब तो यार नंबर्स में ही गड़बड़ आ गई उधर से तो ज्यादा नंबर आ रहे हैं उधर से क्यों करूँगा बहुत छोटा सा डिफरेंस है बहुत छोटा सा पॉइंट है ठीक है वो एक स्पेशल एग्जांपल है उसमें दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं नंबर्स हर तरफ से सब्स्टिट्यूट का भी डबल बॉन्ड का तब मैंने एक प्रेफरेंस दे दी कि चलो ठीक है इथाइल को मैंने प्रेफरेंस दी वरना तो लोएस्ट नंबर रूल ही पहला प्रेफरेंस रहेगा समझ में आ गया बाकी कुछ नहीं है बाकी तो सब आपको आते ही है ये सब बस ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे उस वाले ये आप पहले करते तो आप ये लिखते ये वाला पहले बता दिया तो आपने कंफ्यूज कर दिया कि इसमें थ्री फाइव ठीक है क्लियर एवरीवन हेप्टा 2,4-diene total numbers and 5 ethyl 3-methyl ऑनलाइन किसी को कोई डाउट हो उसमें बता दो यार कोई पॉइंट में दिक्कत हो तो ऋषित समझ में आ रहा है तब जरा Yes, sir. बस ये यार सिंपल सा नेक्स्ट एल्काइंस सब में अब सेम ही है सिर्फ अब फंक्शनल ग्रुप में कुछ नई चीजें आएंगी फंक्शनल ग्रुप में कुछ नई चीजें आएंगी बाकी एल्काइंस में भी सेम है एक ट्रिपल बॉन्ड पे ये गोविंद एक ट्रिपल बॉन्ड पे क्या होता है जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 C2H2 इथाइन सबसे छोटा एसिटिलीन गैस कई बार इसका कॉमन नेम यूज कर देते हैं क्वेश्चंस में तो आपको पता होना चाहिए इसके कॉमन नेम ठीक है ये लोग भी इस टाइम में दो नाम रख के बैठे हैं एक IUPAC एक कॉमन IUPAC का तो फिर भी लॉजिक है ये तो हमें याद रखने पड़ते हैं कुछ कॉमन नेम्स तो बच्चों सारे रूल्स सेम है फिर से प्रेफरेंस मिलेगी नंबरिंग के टाइम पे लाइन को पेरेंट चेंज चूज करते हुए नंबरिंग के टाइम पे प्रेफरेंस मिलेगी है ना आइन लगा देंगे नंबर के साथ लिखेंगे पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड के साथ ठीक सब कुछ सेम है
कुछ भी नई चीज नहीं है, लेकिन जल्दी से नाम इसका। हाँ, नहीं अभी तो अभी करेंगे जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आएंगे। अभी आप सिर्फ ये देखोगे इसका ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हमें प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो ये सिंपल है। क्या नाम है? 4 मिथाइल पेंटल तो लगा दे, जब दो होते हैं ना, पेंटाइन, पेंट टू आइन। पेंटाइन पेंटा तो तब लगाते हैं जब दो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। दोनों को ले लिए चेन में है, दोनों को कैसे ले लेंगे? एक ही चेन लेगा ना, एक तो ब्रांच रही जाएगी ना गोविंद। सिमिलर ही है ये तो, किसी को ये गोविंद, ये इथाइल और एक मिथाइल, दो ब्रांचेस हैं। क्या बोल रहे हैं? एक ही नाम बोले, फाइव 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 आराम से गोविंद, क्लास में नेट चलेगा। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। आज बर्थडे था ना, इसलिए जल्दी नहीं आ पाया, समझना। ठीक है, जो समझ आएगा सबको, हेप्टेट आइन का मतलब समझ आएगा सबको, ठीक है। सेवन, ठीक है बच्चों, सबको समझ आ गया एल्कीन एल्काइन। अब एक दो इंपॉर्टेंट रूल्स जब दोनों एक साथ होते हैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ, ठीक है, तो एज सच हम किसी को प्रेफरेंस नहीं देते, वही जो अभी आपने किया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल था इथाइल मिथाइल वाला।
ठीक है गोविंद, सिर्फ कब देते हैं प्रेफरेंस, जब दोनों तरफ से सेम नंबर आ रही है। पहले हम लोएस्ट नंबर रूल ही फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? लोएस्ट नंबर रूल। अंडरस्टूड एवरीवन? ठीक। दोनों तरफ से जब सेम नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इन को अल्फाबेटिकली आप ऑब्वियसली ई पहले आएगा, वाई बाद में। समझ में आ रहा है? अल्फाबेटिकली लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अल्फाबेटिकली। ठीक है गोविंद? ठीक। नाम इस तरह से होते हैं इनके, एल्कीनाइन, इन आइन। ठीक है, इन एंड आइन बोथ। ठीक है, इन एंड आइन बोथ along with their numbers position। ठीक है, along with their positions। नंबरिंग अब इसमें कहीं दोनों तरफ से सिमेट्री है। ठीक है वंशिका, इधर से ये पहले आ रहा है, जैसे पहले आ रहा है, तो किसको दे देंगे प्रेफरेंस? डबल बॉन्ड, क्योंकि हमने पहले उसको लिखना है अल्फाबेटिकली। नेम विल बी पेंट 1 in 4 आइन। तो समझ में आया सबको? ठीक, इन के साथ उसका नंबर, आइन के साथ उसका नंबर। ऑनलाइन क्लियर है बच्चों सबको ये पॉइंट? एनी डाउट? आप एक बार रिपीट कर सकते हो, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ऋषित, इसमें दोनों तरफ से सेम नंबर्स आ रहे हैं डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के? यस सर। तो हम एज सच किसी को कोई प्रेफरेंस नहीं दे रहे थे, लेकिन नंबर दोनों तरफ से सेम आ रहे हैं, तो फिर अब हमारे पास है ना, पहले हम नंबर ही देखेंगे। तो उसके बाद मैंने देखा कि दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहे हैं, तो चलो अल्फाबेटिकली जो पहले आने वाला है उसको प्रेफरेंस दे देते हैं। पेंट 4 in 1 आइन लिखना तो बेकार होता ना, गंदा लगता। बेटर क्या है? पेंट 1 in 4 आइन लिखना। अंडरस्टूड एवरीवन? लेकिन पहले नंबर्स ही देखेंगे। ऐसे ही ठीक है। नंबरिंग किधर से करी आपने? राइट से? ठीक है ना? तो मैंने क्या बोला था, फिर से सुनो ध्यान से। पहले मैंने बोला कि इसमें दोनों तरफ से सेम आ रहे नंबर। सबसे पहले मैंने क्या बोला? दोनों तरफ से नंबर्स क्या आ रहे? सेम। फर्स्ट फॉलो लोएस्ट नंबर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें समझिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या? नंबर इंपॉर्टेंट है। उसमें इधर से भी बना रहा था, इधर से भी बना।
इसलिए जैसे वहां पे इथाइल मिथाइल पे दोनों तरफ से सेम नंबर आ गए, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये वाला, पता है मुझे। वहां पे इथाइल मिथाइल थे, दोनों तरफ से सेम नंबर्स आ रहे थे, तो मैंने इथाइल को पहले प्रेफरेंस दिया था, इसीलिए यहाँ पे मैंने इनको पहले प्रेफरेंस दिया। क्लियर हो गया? ये बोले लोएस्ट नंबर इधर से आ रहा है 1 and 5, इधर से नंबर आ रहे थे 2 और 6, x 5 in 1 i, भले ही उल्टा लिखा लेकिन छोटे नंबर्स हैं, 2 और 6 नहीं, नंबर्स 5 और 1 है, लिखा है अल्फाबेटिकली, ठीक है ना? हाँ सॉरी जी, हाँ हो रहा है, ठीक है बच्चों, ये थोड़ा सा अजीब सा रूल है, एग्जाम्पल करो इसके तो आपको जाके याद हो जाएगा। सबसे पहले लोएस्ट नंबर रूल, ऑनलाइन क्लियर है बच्चों सबको? एनी डाउट? नो डाउट सर। अर्नब क्लियर है? नंदिता, नव्या? यस सर। लोएस्ट नंबर रूल, यार बोल दो, चैट्स पे मत लिखो, ढूंढनी पड़ेगी मुझे, चलो छोड़ो। यस सर बोला, वो भी समझ में आ गया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? मैंने ये एग्जांपल मेरे को बाद में कराना था, तो मैंने तब पहले ले लिया। नॉर्मल रूल, पहले लोएस्ट नंबर, ठीक है? पहले सबसे पहले लोएस्ट नंबर, इधर से आ रहे हैं नंबर छोटे, कोई प्रेफरेंस नहीं है E9 को, प्रेफरेंस एकदम बाद में, जब नंबर सेम आ रहे हैं तब जाके मैं प्रेफरेंस डिसाइड, ठीक है? 4E 2I, clear everyone? ठीक है बोलो। अब अगर ये डबल बॉन्ड बच्चों यहाँ पे होता, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे होता, तो नंबरिंग दोनों साइड से सेम आया था, समझ में आ रहा है? तो छोटा सा डिफरेंस है बहुत। क्लियर है सबको रूल? गोविंद हाँ से नंबरिंग लोएस्ट नंबर रूल से आगे बिल्कुल ने कुछ से बता दिया। अब इसमें तो दोनों तरफ से जब देखेगा तो दोनों तरफ से सेम नंबर आ रहे हैं, इधर से भी 2 आ रहा है, उधर से भी 2 आ रहा है, तो क्या करूं मैं? दोनों से नाम लिखूंगा, ठीक है? जैसे पहले बताया था, 3 को छोटा मिल रहा है अल्फाबेटिकली, 3 को छोटा मिल रहा है, यहाँ पर बेटर हो गया, नंबर दोनों तरफ से क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। समझ में आ गई बात? हाँ, क्योंकि यहाँ से 3 पहले आ गया, 3 को पहले प्रॉब्लम नहीं है इस केस में, है ना? जब सेम नंबर्स हैं, सेम नंबर्स हैं तो सिर्फ क्लियर ध्यान रहेगा। ये थोड़ा एक
हल्का सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देख लेना है बस, और कुछ नहीं इसमें। जो हमारे सारे एल्केन्स एल्कीन्स एल्काइन्स, और नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे फिर फंक्शनल ग्रुप। ओके, क्लियर एवरीवन? आंसर भी लिख के भेज रहा है। चैप्टर 2E5I, ठीक है, वेरी गुड अनन्या, सही है। ओके, बाय एवरीवन।